पहली बात तो मोदी जी जय भीम, अगर आप तक ये वीडियो पहुंच जाती है। कुछ नहीं कहने, हम राम रूम कुछ नहीं है, कुछ नहीं है राम, हम असली चमार, हम देंगे वोट बाबा साहब। शर्मा दलित की लोंडी से शादी कर लगा है क्या? अगर वो कर लेता है तो हिंदू राष्ट्र बना दो। मोदी जो है ना धोखेबाज आदमी है। दिल में एकदम जब क्या हो ना जय श्री राम, अरे जय श्री राम, स्कूल में भी जय श्री राम चल रहा भाई। जय श्री राम अपने घर में चलता है, जो राम जी का इतिहास है दोबारा लागू करेंगे, एनसीईआरटी की बुक दोबारा डाल लेंगे, उस पैसे को वेस्ट एक तरह से हो रहा है वो। ऐसे तो गुरु गोविंद जी के बारे में भी बुक्स में दिया गया है, अकबर के बारे में बुक्स में दिया गया है, औरंगजेब के बारे में बुक्स में दिया गया है, तो भगवान राम के बारे में अगर बुक्स में दिया जाएगा, नया सिलेबस आएगा तो गलत क्या है? सबको सीता पता थी, माता काली पता थी, सारी माताओं के बारे में पता था। जब से बीजेपी आई राम का नाम चल रहा, और किसी का नाम नहीं चलता, कोई पूछ नहीं रहा। लक्ष्मण को कोई याद ही नहीं कर रहा, हनुमान जी को भी कोई याद नहीं कर रहा। अपर कास्ट के लोग इन्होंने ऊपर ठाका यहाँ रख दिए, निचली कास्ट के लोग नीचे दबा दिए इन्होंने। जी बताइए क्या कहना चाहेंगे उमेश कुमार जी के लिए? अच्छा, उमेश कुमार जी बहुत अच्छे लीडर है, ठीक है, और चंद्रशेखर भाई बहुत अच्छे हैं। पहली बात तो मोदी जी जय भीम, अगर आप तक ये वीडियो पहुंच जाती है। ईवीएम अगर आ गई तो आप कहीं नहीं भटकने वाले दूर दूर तक भी। ईवीएम तो बैन है इस बार, आप जीतने वाले दूर तक नहीं है। और मानववादी जो सोच रहे हिंदू राष्ट्र घोषित करने की, मैं जिंदगी में कभी नहीं, मैं सपने में बना सका इंस्टाग्राम पर हिंदू राष्ट्र बनेगा उनका, लेकिन हकीकत में कभी नहीं होने का। संविधान कभी खत्म होने वाला नहीं है, ये उसके नीचे चलते आ रहे, उसके नीचे चलते आवांगे। जय भीम जय भारत। हिंदू राष्ट्र अगर बन जाते हैं तो उससे प्रॉब्लम क्या है? उससे प्रॉब्लम यो शर्मा दलित की लोंडी से शादी कर लगा है क्या? अगर वो कर लेता है तो हिंदू राष्ट्र बना दो, ये सारे मौलिक अधिकार छीन लेंगे। पहले भी नहीं जीण दिया ना, आप जीण लेने के, ये नीचे रहना पड़ेगा संविधान के न। मैं शिवांशु हरिद्वार से, और मोदी जी जय भीम, आप तक वीडियो चढ़नी चाहिए या मैं ललकार रहा आपको, आप तक वीडियो। ये क्या बोल रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र नहीं बनना चाहिए? सही बोल रहे हैं। राष्ट्रीय बनना चाहिए, हिंदू राष्ट्रीय बनना चाहिए। ये इन्हें फायदे नहीं पता उसके, इन्हें हिंदू। चलिए आप एक मिनट सुनो, हिंदू राष्ट्र जो मांग रहा ना, उसके लिए अलग से आईडी कार्ड इशू कर दो कि भाई तू हिंदू राष्ट्र वाला, तुझे 500 रुपए लीटर तेल मिलेगा, बैंक बैलेंस में तुझे मेंटेन करके 20,000 रुपए रखने पड़ेंगे, और तुझे इतना करना पड़ेगा, तो हिंदू राष्ट्र के साथ ना खेलता फिर अलग, तो क्या चाहिए? मैं ये पूछना चाहती हूँ, ये समाज हिंदू में नहीं आता है? हिंदू में नहीं आता जी, हिंदू में नहीं आता। पढ़ने का अधिकार हमें नहीं दिया, पढ़ने हमें पीण दिया, हिंदू में नहीं आते हम। कैसे नहीं आता? शुरू से अभी तक आप लोग पढ़ते आ रहे हैं। वोटिंग के टाइम पर हम हिंदू में आ रहे, वोटिंग के टाइम पर हम हिंदू में आते हैं, वरना हिंदू में नहीं आते हम। अच्छा, हिंदू कौन होते हैं ये बताइए? अरे जब वो जी उनकी जो विचारधारा चलती आ रही है ना, शूद्र जो बता रहे हैं कि इस तरह दलित तो नीचे बता रखा है इन्होंने। अगर कुछ सुन लगा तो इनके, हम तो मूल निवासी आई जी, तो सही कह रहे भाई साहब। ये नु कहते हैं कि अगर शूद्र कोई इनके कान में कांटे डाल दो पिंगाड़ का, अगर ये कुछ सुन लेते हैं, वो जमाना चले गया। मोदी जी अब ध्यान दो आप, ईवीएम आप तक जा रही ना गरवाज, आप सुनो, ईवीएम बैन होनी चाहिए, बिल्कुल ईवीएम बैन। अरे वो तो उन्होंने एक दो दिखा रखे कि हाँ दिखना चाहिए लोगों की, हमने बना रखे, कई तरस खाया क्या मोदी हमारे ऊपर? मूल निवासी हम, सब कुछ हम, वे बताएंगे 15% लोग बताएंगे क्या करना क्या नहीं करना। सबसे ज्यादा बहुत सारे लोग तो भटके पड़े हिंदू राष्ट्र के चक्कर में। अभी आप लोगों के कौन सा ऐसा हक है जो मारा जा रहा है, जो या आपको कोई हक नहीं दिया जा रहा है? एक तो रिजर्वेशन खत्म करने को इस पर लगा पड़ा है, ठीक है, बीजेपी जो सरकार है रिजर्वेशन खत्म करने को इस पर सोच रही, सारी चीज प्राइवेट कर रही। उन्हें पता प्राइवेट कर दी तो नौकरी देने की जरूरत नहीं पड़ने की, इसलिए प्राइवेट वो कर रहे, रिजर्वेशन ही खत्म होता जा रहा। और ये सोच रहे 2024 में राम मंदिर बन गया, सारे अपने साइड। इस बार मोदी बिल्कुल नहीं आने वाला, चाहे कुछ हो जाए। ईवीएम तो आने की नहीं, तो वो तो हारेगा ही, खैर इस बार नहीं आता वो। मोदी तो बिल्कुल नहीं आनेगा, बिल्कुल नहीं। मोदी जो है ना धोखेबाज आदमी है। और मोदी ने जो वोट संविधान के थ्रू बनाया मंदिर, रविदास वो वहाँ से मंदिर बनाया राम मंदिर, और बाबा साहब ने, एक मिनट भाई, बाबा साहब नहीं होता ना तो वहाँ से मंदिर नहीं बना था कभी भी। ये हमारी देन है, यानी वो प्रधानमंत्री भी नहीं बना था मोदी, कभी भी नहीं बन सका था। ये तो बात हुई मोदी जी की। अभी उत्तराखंड की बात कर लेते हैं, हरिद्वार लोकसभा की बात कर लेते हैं। यहाँ पर निशंक जी के बारे में क्या ख्याल है आप लोगों के? निशंक जी के बारे में। निशंक जी ऐसा है, वोट लेने के मारो तो आ जाता है, हमें सबको भाई बनाता है, कोली भर लेता है, और फिर हमें देखता भी नहीं आगे, वहाँ बैठा पहाड़ों में छिपा। अगर सड़क टूट रही है, गड्ढे हैं, जिस दिन आता है ना अपने लिए बनवाया था, हमारे लिए बनवाता ही नहीं। हमारी सड़क भी खड्डों में दबी हुई है, बाल भी
तो ऐसा है। निशंक जी पहला आता तो वोट मांगा था, अपने भाग जाता, लेकर बन गया था, अब नहीं बन सकता कभी भी। लेकिन आप जो उमेश कुमार जी की बात कर रहे हैं, उमेश कुमार जी भी तो शर्मा है, पंडित उससे आते हैं, धर्म से आते हैं, समाज से आते हैं, तो आप लोग उन पे कैसे विश्वास करेंगे? देखिए जी, सब पे भरोसा एक बार करना पड़ता है हमें। अगर ये इतनी विचारधारा अपनी लेके चल रहे हैं, अपने आप को दिखा रहे हैं कि हम अच्छे हैं, तो हम इन पे विश्वास जरूर करेंगे। लेकिन अगर ईवीएम, उमेश कुमार भी अच्छे हैं, हर एक पार्टी अच्छी मानी जाए। हाँ जिंदा भाई, रुक जाओ भाई, रुक जाओ। और हाँ, उमेश कुमार भी, चंद्रशेखर, सब एक पार्टी, सब अच्छी पार्टी है, सब पे हमें भरोसा करना चाहिए। रही बात संविधान की, संविधान कहीं जाने वाला नहीं है। आप खुद देखो, आप तो रिपोर्टर पढ़े लिखे, मनुष्य नीति में लिखा क्या, ना तो औरत पढ़ सकती, ना वह कुछ कर सकती, वह शादी करके जी बच्चे पैदा करके और खाना बनाओगी। फायदा है क्या? मनुस्मृति लागू करना चाह रहे हैं तो, और ऐसा कभी होने का ही नहीं। जब तक मूल निवासी जिंदा, संविधान कहीं नहीं जाने वाला। महिलाओं को तो सबसे आगे अब रखा जा रहा है, हक दिए जा रहे हैं। रखा जा रहा, महिलाओं को कुछ नहीं रखा जा रहा। ये तो दिखा रखा है, जो कर रखा ना, बेटी बचाओ बेटी हटाओ, वो तो बेटी बचाओ बेटी पटाओ का रखा नारा है इन्होंने। गलत है सब कुछ। जितने भी फायदे हो रहे ना, अडानी को, अंबानी को, अपर कास्ट में कितने बड़े बड़े पद पे अब महिलाएं। महिला वहिला कुछ नहीं, थोड़ी सी दिखा देंगे, दिखाने के लिए तो चाहिए ना कि हाँ जी देखो हमने कर दिया। ये दिखाने की चीज थोड़ी ना, जो सच तो सच है जी, नहीं छुपने की बातें। पूछो क्या पूछो। राहुल गांधी जी के बारे में क्या सोच? राहुल गांधी जी पढ़े लिखे इंसान है, वो भी अपने जगह सही है, लेकिन पढ़े लिखे हैं, वो अच्छे हैं। मोदी से खैर पढ़े लिखे नहीं है मोदी जी, उन्होंने बता रखा है बीए की डिग्री हमारे पास ही हो, लेकिन जो डिग्री उन्होंने दिखाई ना, उस टाइम पर तो वो डिग्री थी भी नहीं ना, वो ट्रांसलेशन आती थी ना, वो राइटिंग थी। उन्होंने कैसे, तो क्या डिग्री कहाँ से, समझ ही नहीं आ रहा कुछ। वो डिग्री मैंने भी देखी, गूगल पर सर्च कर, मोदी की डिग्री दिखाओ। हाँ जी। उमेश कुमार जी तो यहाँ हरिद्वार लोकसभा से इलेक्शन लड़ेंगे और हो सकता है आने वाले टाइम में उत्तराखंड से मुख्यमंत्री के इलेक्शन लड़े। लेकिन आप बात कर रहे हैं मोदी जी की, मोदी जी को टारगेट कर रहे हैं, तो प्रधानमंत्री के पद के लिए मोदी जी के अलावा आपके पास और कौन सा बेटर हो? जी बहन बन सकती है, भाई बन सकते हैं, बीएसपी। कौन से भाई, कौन से भाई? चंद्रशेखर आजाद, उमेश कुमार, कोई भी आए, लेकिन आना चाहिए। लेकिन मोदी की पार्टी तो बिल्कुल नहीं आनी चाहिए जी। हम तो बिल्कुल ही नाखुश होते, पता नहीं क्यों दिल में एकदम जब क्या हो ना, जय श्री राम, अरे जय श्री राम, स्कूल में भी जय श्री राम चल रहा भाई। जय श्री राम अपने घर में चलता है, पूजा चाहे घर में एक बार ना होती है उस भाई के, लेकिन वो अल्लाह ताड़ता। जय श्री राम बोलने में प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है। और वो एक बात जो वो चिल्ला चिल्ला के बोल भी रहे ना, वो भी उस अधिकार इसी वजह से मिले, अन्य वो बोल भी नहीं सका था। खैर आजकल तो मुस्लिम भी जय श्री राम बोल रहे हैं, हम कहीं खड़े हो जाएंगे। और जो मोदी जी का चल रहा ना, वो वन वोट वन वोट वन नेशन जो चल रहा ना मोदी का, ये नहीं चलने वाला। जो ईवीएम से वोट होते हैं ना, ईवीएम से हमें पता। अब मान लो मैं खड़ा हूँ, हम बीएसपी की तरफ से खड़ा हो गया, मेरे परिवार 40 आदमी, अब मुझे भाई मेरे 40 वोट नहीं मिलने हैं, मुझे 40 नहीं 5 तो मिलेंगे ही, मुझे वे भी नहीं मिल रहे। हार गया मैं ईवीएम की वजह से ही जी। ईवीएम हमारी इसलिए जीतती आ रही है। 9.5 साल में कितने लाख का कर्जा आ रहा, 205 लाख करोड़ का, और पिछले 65 साल में कितना कर्जा था। मतलब इस बार बैलेट पेपर ही चलने चाहिए। बैलेट पेपर तो बिल्कुल चलेगा जी, उसकी उम्मीद है ही है बिल्कुल। अच्छा, एक सवाल मेरा और मैं आपसे करूंगी, जैसे अभी हाल फिलहाल में ही ऐसा वक्फ बोर्ड, उत्तराखंड वक्फ बोर्ड का ये फैसला आया है कि मदरसों में भी इस बार भगवान राम की जीवनी, भगवान राम के बारे में पढ़ाया जाएगा, तो उस पर आपके क्या विचार? जी भगवान राम जी के बारे में ना पढ़ाना नहीं चाहिए वैसे तो, पहली बात तो यार आप क्यों के बीच में आपको भगवान को नहीं हिलाना चाहिए। मंदिर अगर हर जगह, मदरसों में अगर मोहम्मद जी के बारे में पढ़ाया जाए वो अलग बात है जी, उनकी बात तो अलग होगी। जो चीज़ शुरू से नहीं है उस समय इंटरवन नहीं करनी चाहिए। शुरू से जो चीज़ पढ़ा जा रही है उसी चीज़ से चलानी चाहिए। हमारी पढ़ाई में तो मोहम्मद अकबर के बारे में, हुमायूं के बारे में, सबके बारे में पढ़ाया जाए। वेस्ट ऑफ मनी होगी, जो शुरू से होता रहा वो तो ठीक है, अब तो वेस्ट ऑफ मनी हो रही ना। क्यों शुरू से जो होता आया है वो हमेशा सही रहेगा क्या? जो राम जी का इतिहास है में दोबारा लागू करेंगे, एनसीईआरटी की बुक दोबारा डाल लेंगे, उस पैसे को वेस्ट ही एक तरह से हो रहा है। वो यूं नहीं सोच रहे कि उस जब हमारे नए युवाओं को, नई पीढ़ी को भगवान राम के बारे में या हमारे जो आराध्य हैं उनके बारे में अगर पढ़ने को मिलेगा, जीवनी पढ़ने को मिलेगी। ऐसे तो गुरु गोविंद जी के बारे में भी बुक्स में दिया गया है, अकबर के बारे में बुक्स में दिया गया है, औरंगजेब के बारे में बुक्स में दिया गया है, तो भगवान राम के बारे में अगर बुक्स में दिया जाएगा, नया सिलेबस आएगा, तो गलत क्या है? नहीं मैडम जी, पहली बात तो यह देखिए, ओ भाई चुप हो जाए 1 मिनट। राम का जो इनका मेन एजेंडा, अब तक किसी को राम, सबको सीता पता थी, माता काली पता थी, सारी माताओं के बारे में पता था। जब से बीजेपी आई
राम का नाम चल रहा, और किसी का नाम नहीं चलता, कोई पूछ नहीं रहा। लक्ष्मण को कोई याद ही नहीं कर रहा, हनुमान जी को भी कोई याद नहीं कर रहा। राम जी का मेन एजेंडा है, माता रानी को भी नहीं पूछ रहा, शिव जी को कोई नहीं पूछ रहा, राम जी का मेन एजेंडा है। ज्ञानवापी भी तो आएगा। कौन है? ज्ञानवापी में जो मंदिर है, अब उसमें भी तो शिव जी को बुलाया जाएगा, जैसे राम जी को लाए। जब भी आप अगर मोदी से किसी भगत से पूछोगे ना सवाल, वो 2-3 सवाल देने के बाद सीधा जय श्री राम का हल्ला मारेगा एकदम, बस उसे पता है आंसर है नहीं मेरे पास, पढ़ा लिखा होने का नहीं, वो घर में दिया बत्ता चढ़ नहीं रहे उसके, लेकिन जय श्री राम जरूर बोल लगा वो, उसे पता बचने का तरीका है क्या भैया। अब मोदी से ही पता नहीं किसी ने कोई पूछा था कि आप क्या बताना चाहोगे, हमने ये कर दिया वो कर दिया जी। आपको डेवलपमेंट तो आपने कुछ नहीं करा, थोड़ा सा तो करते, कुछ तो करते, आपने कुछ भी नहीं करा। डेवलपमेंट नहीं किया मोदी जी ने, कुछ नहीं, डेवलपमेंट, इसे डेवलपमेंट नहीं कहते। वो कहते हैं डेवलपमेंट। डेवलपमेंट एक तो एजुकेशन पे काम होना चाहिए था, एजुकेशन पे काम इन्होंने कुछ भी नहीं करा। एजुकेशन पे काम हो रहा है, % GST लगा दी, अमीर का बच्चा पढ़ता रहेगा जी, गरीब के बच्चे कहाँ जाएंगे ये तो बताओ आप। गरीब तो गरीब होता जा रहा, अपर कास्ट के लोग इन्होंने ऊपर ठाकर यहाँ रख दिए, निचली कास्ट के लोग नीचे दबा दिए इन्होंने जी। मेन मुद्दा है और कुछ नहीं है। मेन मुद्दा यही है, मेन मुद्दा ये कि मोदी जी जय भीम, आप तक आवाज जानी चाहिए। वैसे तो ये काम तो AP न्यूज वालों के, NDTV वालों के, आज तक वाले के, मैं कुछ नहीं दिखाते बिल्कुल भी, उन्हें पता कि दिखाना नहीं चाहिए। ठीक है जी, पूछो आप सारी उस पे भी GST क्यों आ रही है? 1 रुपए की माची सारी पोलोथीन आ रही, उस पे भी GST, पोलोथीन पे चलान काट रहे हैं आप लोग, वो भी तो देश की इकोनॉमी ठीक करने के लिए GST लगाई गई। ऑपरेट तो करोगे ना आप, लेकिन किसी से पूछ लिया जी GST की फुल फॉर्म क्या, नु कह रहा भाई कोई नहीं। GST बढ़िया पता नहीं, लेकिन GST क्या चीज है, पूछा जी क्या मतलब है इसका, ना जी बढ़िया है, क्या मतलब इसका नहीं तो बताओ। पहले भी तो चलता था, पहले थी नहीं थी, लेकिन ये वो ठीक था, वो पहले ठीक था, लेकिन जब से वो ठीक है, उस पर नहीं करने की सरकार को फायदा उसमें, या टबैको पर नहीं करने के, चीजों पर नहीं करने का सरकार उस चीज़ का फायदा। सरकार को पहले तो जिस चीज़ पर काम करना, सरकार को चाहती है ना हम आना चाहिए। अगर EVM हट गई ना, सरकार कहीं नहीं, दूर दूर तक कुछ नहीं बढ़ने वाली। अगर सरकार चाहती है हम आए, उसे काम करना चाहिए था, उसने कोई काम नहीं करा। जो उन्हें करना चाहिए था, पहला काम जो था उनका एजुकेशन पर काम करना, उन्होंने कुछ नहीं करा। 18% GST लागू करके बैठ के बस वो, हाँ जी हाँ चलो हटक साइड, बस अब सोच रहे वो एम्स बेचने की तैयारी में, खेल भी चला गया ही, खेल सब कुछ जाता जा रहा धीरे धीरे करके। इन्हें पता कि 80% कौन भरा पड़ा, मूल निवासी भरे पड़े 80%। इन्हें पता कि 80% ये, जब मैं रिजर्वेशन खत्म कर दूंगा ना तो इन्हें जॉब नहीं मिलने के, अपना भटकते फिरेंगे। सब एक ही उसमें आ जाएंगे ना, फिर कंपटीशन अच्छा होगा। कंपटीशन कुछ नहीं अच्छा होने का जी, हम तो पहले से ही काबिलियत थी हमारे अंदर, तो निचली जाति के जो लोग है ना, मैं पहले से ही होशियार है। जब ही तो बाबा साहब अम्बेडकर लिख कर चले गए इतिहास, इनके उनसा क्यों नहीं आया कोई लिखा। रिजर्वेशन क्यों लगाया गया? जब इतने काबिल हैं तो फिर रिजर्वेशन की जरूरत ही नहीं। एक मिनट मेरे बात बोलियो भाई, मेरे बात बोलियो। अच्छा हम यहाँ बाबा साहब की रैली में आए, किसी की रैली में आए, ना मोदी का है ना राम का है, साफ बात कहने की हो, हम बाबा साहब के दीवाने, सिर्फ और किसी के नहीं है, कुछ नहीं कहने, हम राम रूम कुछ नहीं है, राम हम असली चमार, हम देंगे वोट बाबा साहब को, हम देंगे। राम की बात ही ना करो, यहाँ क्यों कर रहे राम की बात। मेन मुद्दा तो इन्हें 2-4 जो काम करने चाहिए थे ना, एक तो एजुकेशन पे काम इन्हें पहला करना चाहिए था, ठीक है, और जितने भी प्राइवेट सेक्टर थे उन्हें वो गवर्नमेंट करने चाहिए थे, जो इन्होंने नहीं करे। जो गवर्नमेंट सेक्टर थे उन्हें बेच दिया, ये काम उन्होंने गलत करा, वैसे करना नहीं चाहिए था। भाई जनता हर चीज़ दे रही, पानी का टैक्स हम दे रहे, सीवर का टैक्स हम दे रहे, रोड पर गाड़ी चल रही उसका टैक्स हम दे रहे, हर चीज़ का टैक्स। तो दारू बंद होनी चाहिए, वैसे एक तरीके से होनी चाहिए, सेल उसकी भी एक कंडीशन होनी चाहिए, क्योंकि सरकार को फायदा उसी चीज़ से हो रहा है, वो बात अलग है, वो तो उनका अलग बात है। लगना चाहिए, पूरा नशा बंद होना चाहिए। मेडिकलों पे इंजेक्शन बिकते हैं, टैबलेट बिकती है, लड़के युवा बेकार हो रहे हैं उनको खा कर। अभी कहीं भी देख लो आप, कहीं से भी खरीद सकते हो। ये मेडिकलों की चेकिंग होनी चाहिए। मैं यहाँ की उत्तराखंड सरकार से कहना चाहता हूँ, इनकी मेडिकलों की चेकिंग होनी चाहिए और इन पर बैन लगना चाहिए। नशे पे तो बिल्कुल बैन लगना चाहिए, ये मेरा कहना है, मेरे समाज का कहना है। नशा बिल्कुल उत्तराखंड में बैन लगना चाहिए। उत्तराखंड में क्या, पूरे देश में ही बैन होना चाहिए। नशे से हमारे युवा बेकार हो रहे हैं, इनकी जल्दी तंदुरुस्ती खराब हो जाती है। ये सरकार नहीं ध्यान दे रही है इस चीज़ पे। दारू गांव-गांव में बिकती है, ठेके शराब पे तो दुकान पे तो बिकती है, गांव में भी बिकती है। ये सरकार, यहाँ की उत्तराखंड सरकार बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है इस चीज़ पे। मेरी उत्तराखंड सरकार से मांगे, मुख्यमंत्री से मांगे मेरी,
के मेडिकलों पे भी और शराब पे भी इन पे ध्यान दिया जाए, ये मेरी मांग है, मेरे समाज की मांग है। उसके लिए तो आम जनता को, जैसे कोई स्कूल के पास अगर कोई ठेका है, शराब की दुकान है, या किसी के घर के पास या जहाँ पर बच्चे पढ़ रहे हैं उसके पास जो ठेका है उसको बंद करवाना चाहिए। स्कूल के पास में भी दुकान खुली थी भगवानपुर विधानसभा में, हमने बोला है कि वहाँ पे भी हमने बंद कराए, वहाँ पे ठेके स्कूल के पास में हमने ठेके भी बंद कराए। वहाँ से हमारे सुबोध राकेश जी है भगवानपुर के विधायक, वर्तमान विधायक थे, विधायक नहीं बने वो, लेकिन विधायक के दावेदार थे वो, उन्होंने भी बंद कराए वो। वहाँ पे कह के जितने भी वहाँ पे इंटर कॉलेज थे उनके पास में ठेके खोलने की वो करी थी इन्होंने वहाँ पे, तो वो बंद कराए। वहाँ पे सुबोध राकेश जी ने, वहाँ की ममता राकेश विधायक जी ने, उन्होंने भी बंद कराए। हम तो यही कहना चाहते हैं कि नशे पे पूरा बैन लगना चाहिए। देखो ठीक है, हमारी आने वाली नस्लें भी विधायक उमेश कुमार जी से आप क्या मांग करें कि नशा बंद होना चाहिए? मैं उमेश कुमार से भी मांग कर रहा हूँ कि नशे पर पूरा बैन लगना चाहिए। यहाँ पर उमेश कुमार जी के साथ है हम, उमेश कुमार जी को हमारी भी बात सुननी चाहिए। मैं तो नशे के बिल्कुल खिलाफ हूँ, नशा कोई भी हो, नशे के बिल्कुल खिलाफ हूँ मैं। जैसा कि आपने देखा कि रुड़की में यहाँ पर नगर निगम चौक पर है हम, यहाँ पर हमने लोगों से बात करी और युवाओं के हमने विचार जाने कि वो उमेश कुमार जी के लिए और खासकर मोदी जी के लिए, भाजपा के लिए उनके क्या राय है।